ब्रिटिशर्स की आमद से पहले भारत के ज्यादातर हिस्सों पर मुगल साम्राज्य का कब्जा था। देश 12 सूबों में डिवाइडेड था। सूबों को प्रोविंस कहते थे। प्रोविंस को सूबेदार गवर्न करते थे। सूबेदार मुगल सल्तनत के लिए टैक्स और रेवेन्यू जुटाने का काम करता था। इंडिया उस समय ब्रिटेन के मुकाबले इंडस्ट्रियल पावर हुआ करता था। वहीं भारत में ब्रिटेन ने दो तरह से राज किया। पहले कंपनी ने कमांड किया और फिर क्राउन ने। 1857 से शुरू हुआ क्राउन का राज 1947 में खत्म हो गया। इससे पहले 100 सालों तक कंपनी का राज था। इन सब की शुरुआत होती है साल 1599 से, जब स्पाइस यानी मसाले हाई वैल्यू कमोडिटी हुआ करते थे। मसालों को लेकर इतनी मारामारी थी कि काली मिर्च तो मर्चेंट ब्लैक गोल्ड तक कहते थे। उस दौर में स्पाइस पर डच का कंट्रोल हुआ करता था, जो ब्रिटेन को भी मसाले सप्लाई करते थे। मिड 1599 में डच काली मिर्च की कीमत बढ़ा देते हैं। इस मनमानी से ब्रिटिशर्स खासे नाराज हो जाते हैं, जिसके बाद 125 शेयर होल्डर्स मिलकर 72,000 पाउंड जमा कर एक कंपनी फॉर्म करते हैं, जिसका नाम रखते हैं द गवर्न एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्टर्न इंडीज। कंपनी तो बन गई, लेकिन इसे ब्रिटेन से बाहर ट्रेड करने के लिए क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट की परमिशन चाहिए थी। 3 महीने की जद्दोजहद के बाद 31 दिसंबर 1599 को कंपनी को क्वीन से रॉयल चार्टर मिल जाता है। अप्रूवल मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडोनेशिया का रुख किया, मगर वहां इनकी दाल नहीं गली, जिसके बाद कंपनी का डिप्लोमेट विलियम्स हॉकिंस 24 अगस्त 1608 में हेक्टर शिप के जरिए इंडिया के सूरत में पहुंचता है, मगर यहाँ भी पुर्तगाली पहले से ट्रेड कर रहे थे। ऐसे में ब्रिटिशर्स उस समय इंडिया की कैपिटल आगरा पहुंचकर मुगल एम्परर शाहजहां से मिलने की कोशिश करते हैं, मगर बात नहीं बनती। उधर ब्रिटेन में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट की डेथ के बाद किंग जेम्स बागडोर संभालते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी किंग जेम्स को ब्रिटेन की ओर से इंडिया में ऑफिशियल डिप्लोमेट भेजने के लिए राजी कर लेती है। 18 सितंबर 1615 को थॉमस रो को इंडिया भेजा जाता है। थॉमस रो ही वो पहला शख्स था जो जहांगीर को इम्प्रेस कर ले जाता था। शुरुआत में कंपनी को सूरत में पैर रखने की जगह मिल जाती है, जिसके बाद कंपनी ने आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में दूसरी और पटना में तीसरी फैक्ट्री खोली। हालांकि पटना की फैक्ट्री घाटे का सौदा साबित हुई, जिसे साल भर में बंद करना पड़ा। कहते हैं जहांगीर और कंपनी ने मिलकर 1618 से लेकर 1750 तक भारत के अधिकांश हिंदू रजवाड़ों को छल से अपने कब्जे में ले लिया। 1640 में विजयनगर शासकों के प्रतिनिधि चंद्रगिरी के राजा ने कंपनी को चेन्नई में कारखाना लगाने की परमिशन दे दी। कंपनी ने यहाँ सेंट जॉर्ज किले का निर्माण किया और अपनी व्यापार नीति के साथ ही रणनीति की शुरुआत की। 1661 में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक और कामयाबी मिली। चेन्नई के अलावा उसे मुंबई का एक टापू भी मिल गया। हुआ यूं कि ब्रिटेन के किंग चार्ल्स सेकंड ने पुर्तगाली प्रिंसेस कैथरीन से शादी की, जिसके दहेज में उन्हें मुंबई का आइलैंड मिल गया। चार्ल्स ने 1668 में महज 10 पाउंड सालाना किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। इसके बाद 1669 और 1677 के बीच कंपनी के गवर्नर जेराल्ड आग्नियन ने आज के मुंबई की नींव डाली। यह क्षेत्र बाद में अंग्रेजों के व्यापार और युद्ध का गढ़ बन गया। औरंगजेब के समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगलों पर अटैक करने की हिमाकत की, मगर मुगलों के सामने उनकी एक न चली। औरंगजेब ने अंग्रेजों को सूरत और ढाका में कैद कर दिया, साथ ही अंग्रेजों की सारी फैक्ट्रियों पर कब्जा कर लिया, मगर अंग्रेजों से मिल रहा रेवेन्यू भी रुक गया। बीच का रास्ता निकालते हुए औरंगजेब ने जुर्माना लगाकर ब्रिटिशर्स को ट्रेड की छूट दे दी। ये सिलसिला आगे कई सालों तक बदस्तूर चलता रहा। ब्रिटिशर्स ट्रेड के साथ मुगलों को खुश करके खुशामद करते रहे, मगर औरंगजेब के बाद सत्ता पर काबिज हुए मुगल एम्परर अंग्रेजों के सामने कमजोर साबित हो रहे थे। हुजूर नवाब साहब, उम्मीद के खिलाफ जंग का नक्शा बदलता नजर आ रहा है। हम ये जंग हार चुके हैं, जिसका फायदा ब्रिटिशर्स ने उठाया और धीरे धीरे करके खुद को मजबूत कर लिया। एक बंगाल को छोड़ ब्रिटिशर्स पूरे हिंदुस्तान पर काबिज हो गए। फिर बंगाल में भी उन्हें मौका मिल गया। बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे लड़ा गया। इस युद्ध में एक ओर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, तो दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के लीडरशिप में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। बाद में देसी राज्यों के आपसी झगड़ों से लाभ उठाकर कंपनी ने अपनी कूटनीति को और सैनिक शक्ति के जरिए भारत पर सत्ता स्थापित कर ली। तो ये है वह कहानी और किरदार जिन्होंने भारत को अगले 200 सालों तक गुलाम बनाए रखा।